देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जयंती के अवसर पर बीजेपी बालावाला मंडल की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गहरोला समेत कई बीजेपी नेता और पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। सभी ने जनरल बिपिन रावत को पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण। वही कार्यक्रम में उत्तराखंड के लोकगीतों के गायनों ने भी समा बांध दिया और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुतियां भी देखने को मिली। हमारे प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत, प्रथम सीडीएस का तो उनको खिताब है ही, लेकिन जनरल बिपिन रावत अपने आप में एक बिल्कुल अलग व्यक्तित्व था। जब वो चलते थे तो ऐसा लगता था कोई शेर चल रहा है जैसे, और जनता के बीच में जाते थे तो ऐसा लगता था कि हमारे बीच का कोई हम जैसा ही कोई इंसान है, और इसलिए उनको जनता का जनरल कहा गया। जो ये खिताब उनको जनता ने दिया, कोई कहीं से कोई घोषणा नहीं हुई या किसी विशेष व्यक्ति ने दिया, ऐसा नहीं है। उनको जनता ने खिताब दिया कि जनता के जनरल हैं, क्योंकि वो जन सरोकारों से भी वो जुड़े रहे। जो आज हम बात करते हैं, जो हमारा लास्ट गांव है जादूंग, तिब्बत बॉर्डर पर चाइना के अधिकृत है, जो टिम्मरसैंड है, उत्तराखंड की सीमाओं तक आम आदमी जाना चाहिए, ये उनकी सोच थी। उनका जो सोच था एक बहुत देश की रक्षा की दृष्टि से, वो सेंटर थिएटर कमांड के पक्षधर थे। उस पर उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया, लेकिन नियति कुछ और थी, वो हमारे बीच से चले गए। लेकिन उनको देश है और याद करता रहेगा। सिंह चौहान, आज भारतीय जनता पार्टी हमारा बालावाला मंडल के द्वारा जनरल बिपिन रावत जी की जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस शुभ अवसर पर हमारे पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले जनरल रावत साहब, जो यहाँ से पहाड़ की इस भूमि से, जो उनकी कर्म भूमि रही है, जन्म भूमि रही है, निकल के पूरे देश में नाम रोशन करने का काम उन्होंने किया है। और जो सीडीएस साहब, जो हमारी तीनों सेनाएं थी, उनको आधुनिकीकरण करने के लिए जाने जाते हैं और सैनिकों के सम्मान के लिए तमाम व्यवस्थाएं उन्होंने करी है। आज हम लोग सब लोग भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर अभी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और हरिद्वार के सांसद श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आज यहाँ पर मुख्य अतिथि हैं। महापौर साहब आएंगे, माननीय विधायक जी आएंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और हमारे पूर्व सैनिक, शक्ति, नौजवान, सभी लोग हम लोग आज इन जनरल साहब की जयंती के अवसर पर उन्हें याद करने का कार्य यहाँ पर करेंगे। और यहाँ से संदेश जाएगा, उत्तराखंड जिंदाबाद, भारत माता की जय हो, जय हिंद। कि उत्तराखंड एक ऐसी वीर भूमि है जिसने कि भारतीय सेना में, चाहे कुमाऊं रेजिमेंट हो, चाहे गढ़वाल रेजिमेंट हो, चाहे अन्य रेजिमेंट हैं, उनमें आज के दिन पर 60% जो लोग हैं, 60% मैं बोलता हूँ, वो सब हमारे उत्तराखंड के लोग हैं। और इतने बड़े बड़े अधिकारी दिए, जैसे जनरल बिपिन रावत जी, जो कि इस देश के पहले सीडीएस बने हैं, वो भी हमारी इस देवभूमि से हैं। और उनकी जो शहादत है, उन्होंने जो शहादत दी है, वो एक बहुत बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है। तो मैं उनके आज जो जयंती है उसमें उनको बहुत बहुत याद करता हूँ, स्मरणीय है। और इसके साथ ही मैं सभी पूर्व सैनिकों को ये भी कहना चाहूँगा, मैं भी एक पूर्व सैनिक रहा हूँ, मैं गढ़वाल राइफल में रहा, एनएसजी में रहा, उसके बाद मुझे 30 साल मुझे पेंशन लेते लेते हो गया, लेकिन इसके साथ ही मैंने सभी पूर्व सैनिकों को जोड़ने का एक काम किया है। और आज सारे पूर्व सैनिक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और हमारे जितने भी, यानी आप पीएमओ भी लगा हुआ, पीएमओ भी हमारे जो है डोभाल जी हैं, वो भी हमारे उत्तराखंड के लोग हैं। तो उत्तराखंड पूरा प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है उसमें भी जो है अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है।
उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने उत्तराखंड को बहुत ज़्यादा अहमियत दी और उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों को और उत्तराखंड के सभी सैनिकों को वो हमेशा अपना मान के उनके साथ चलते हैं। तो इसके साथ ही मैं बहुत ही आज जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है इन लोगों सबको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।